आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक कॉर्पोरेट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। बहुत से विद्यार्थियों को ये लगता है कि सब कुछ हम ही हैं और विज्ञापन जारी करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप सभी लोगों की जितनी अपेक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम सभी लोग लगातार मेहनत करते हैं और अपना धन, अपना समय, अपना स्वास्थ्य, सब कुछ जो है आप सभी लोगों के लिए खपाया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपनी झुंझलाहट, मैं झुंझलाहट ही इसको समझता हूँ, कि 3 दिन में हिम्मत हो तो एलटी का विज्ञापन जारी करके दिखाइए। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप सभी लोगों की ये झुंझलाहट अगर शासन स्तर पर दिख जाए तो फिर तो काम ही हो जाएगा। जो झुंझलाहट आप सभी लोग हमसे दिखाते हो, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए प्रयास करते हैं तो आप हमसे झुंझलाहट दिखा सकते हो, ठीक। अदरवाइज अगर यही प्रयास आप सभी लोगों का संख्या बल में दिखने लगे, जो प्रोटेस्ट होते हैं, जब विद्यार्थी आप सभी लोगों के लिए हम लोग जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो वहां पे विद्यार्थियों की संख्या ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि उनको किसी तरीके से, जैसे कहते नहीं, मतलब जैसे अपना मतलब ही नहीं है, कोई अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक ही नहीं है। कल अभी आपने देखा होगा कि 4 मंत्रियों ने शपथ ली है, अनिल कुमार शर्मा जी और राजभर साहब और चौहान साहब, ठीक है ना, अनिल सिंह साहब, ये 4 लोगों ने जो है मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट की मीटिंग का इंतजार हम सभी लोगों को था कि हो सकता है देर रात या देर शाम तक ये कैबिनेट की मीटिंग हो जाए, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग योगी जी ने नहीं लिया। अब विद्यार्थियों की उम्मीदें, आशाएं कैबिनेट मीटिंग के बाद ही पूरी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन ही ये सारे मुद्दे आप सभी लोगों के रखे जाने हैं। बहुत से लोगों का जो मतलब सामाजिक रूप से जागरूक पर्सन है, इतने जागरूक हैं कि वो इतने सारे विज्ञापनों को देखने के बाद भी आज तक बैठे हुए हैं, उनकी सफलता के दर सुनिश्चित नहीं। हम समझ सकते हैं आपकी जुझलाहट, आपका फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। और अब मुद्दे की बात यह है कि इतने दिनों से लोग चिल्ला रहे पीसीएस प्री पोस्टपोन, पीसीएस प्री पोस्टपोन, पोस्टपोन, ठीक है, अभी तक इसकी नोटिस तो नहीं आई है। और आप सभी लोगों ने ये चीजें देखी होंगी, क्योंकि एलटी और जीआईसी एक ऐसा विज्ञापन है जिसकी परीक्षा कराना अपने आप में एक चुनौती है। और लोक सेवा आयोग, मैं सच कह रहा हूं, लोक सेवा आयोग एलटी जीआईसी कराना ही नहीं चाहता। एकदम रियलिटी बता रहा हूं, आज आप लोगों को एकदम फैक्ट बता रहा हूं। ये इस भर्ती को कराना ही नहीं चाहता, इस भर्ती का विज्ञापन जारी ही नहीं करना चाहता। ये शिक्षा संरक्षण आयोग को देना चाहता है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसी क्यों, ऐसा क्या बात हो गई कि ये विज्ञापन नहीं जारी करना चाहते? उसकी कई वजह हैं। वजह नंबर 1, पहली चीज है कि शासन की मंशा इस समय रामलहर है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो जो हुक्मरान है, ठीक है ना, वो सभी के सभी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम तो चुनाव जीत लिए। दूसरा चीज है कि आप सभी लोगों की विविधता। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जो है अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग जगहों पर जुड़ जाते हैं और आप सभी लोगों की जो तकनीकी समस्या है उनका सामना हम लोगों को करना पड़ता है। एकता है ही नहीं आप लोगों में। तीसरा, टीईटी जैसा प्रारूप लागू होना। बिना टीईटी के विज्ञापन आदि को जारी कराना वास्तव में बहुत मुश्किल कार्य है। चौथा, मुख्यमंत्री महोदय का कैबिनेट मीटिंग ना लेना। चलो ठीक है, कैबिनेट मीटिंग नहीं ले रहे, हो सकता है आज कल परसों में ले लें, है ना, तो ये भी उम्मीदें हैं। पांचवा, ऐसे में आप सभी लोगों को इतने कारण गिना दूं जिसकी वजह, अब एलटीजीआईसी के एक बार आप लोगों ने देखा होगा अंजुलता कटियार जी जो यूपीपीएससी में थी, और उसी टाइम पे एलटी और जीआईसी आप सभी लोगों का हुआ था 2018। क्या नतीजा हुआ?
पेपर आउट प्रकरण में उनको जेल तक जाना पड़ा, है ना। समस्या इसी बात को लेकर के आती है। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो परेशानियां विद्यार्थियों को हो रही हैं वो परेशानियां उनकी नकारात्मकता के कारण ही है। हम सभी लोग जब अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारी सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि हम इस विज्ञापन को जारी करना चाहते हैं, शासन हमें अनुमति दे दे, हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। अब एलटी और जीआरसी में आपका पेज कहाँ है? पेज अब कुछ भी नहीं है, अर्हता भी क्लियर है, सारी चीज़ें आपकी फाइनल है, नियमावली अपडेट हो चुकी है, उसको मंजूरी मिल चुकी है, सारी चीज़ें आपकी फाइनल है। लेकिन मुद्दा कहाँ अटक रहा है? मुद्दा अटक रहा है आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक नियमावली को पब्लिक डोमेन नहीं किया जाएगा तब तक आप सभी लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हाँ टीजीटी भाई, उसमें भी इस बात को स्पष्ट उल्लेखित किया जाएगा ना, इसमें हाई कोर्ट का आदेश भी तो है? उसमें इस बात का उल्लेख किया जाएगा ना कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो है टीजीटी, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की टीजीटी और पीजीटी और राजकीय विद्यालयों की एलटी और जीआईसी की नियमावली को एकीकृत कर दिया गया है। ये चीजें बतानी पड़ेगी ना, और ये चीजें तभी पॉसिबल है, भले ही आप सभी लोगों को ये सूचनाएं मिलती रहती है इंटरनल तौर पे, लेकिन जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता है तब तक तो भाई अधिकारी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं। मौखिक तौर पे तो उनको बहुत जानकारियां प्राप्त हो गई है, विज्ञापन उनको देना है, इस बात के लिए सचिव महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया कि पहले जो जांच चल रहे हैं, जो चीजें फाइनल हो रही हैं, शासन हमें निर्देश जारी करते हैं, हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। कल की भी तारीख में यही वार्ता हुई है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा सकारात्मक बनिए। जो व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए प्रयास करे उस व्यक्ति का सम्मान करना सीखिए। सम्मान नहीं कर सकते हैं ना, तो अपमान करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। आप जिस लहजे का इस्तेमाल करते हैं, आप जिस तरीके से मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, जाहिर सी बात है कि आपकी सोच, आपकी मानसिकता वास्तविकता में बहुत 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 संकीर्ण है, और ये अध्यापक बनने के लिए कहीं भी योग्य नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एक अध्यापक को नम्र होना चाहिए, ठीक। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी झुल्लाहट आपकी असफलता का कारण बनी थी, बनी है और बनी रहेगी। विज्ञापन तो आएगा, एग्जाम तो होगा, रिजल्ट भी आएगा, विद्यार्थी नियुक्ति भी लेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं वहीं रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी छोटी सोच को और ज्यादा संकीर्ण बना लिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके कि शिक्षा सेवाचयन आयोग, बहुत से लोग कहने लगे कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ होगा, ठीक है ना। 12-13 तारीख तक आप लोगों को अधिसूचना देखने के लिए मिल सकती है लोकसभा चुनाव की। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उसके पहले, क्यों? क्योंकि शासन स्तर पे भी जानकारियां मिलने लगी हैं कि उसके पहले ही शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। शासनादेश जारी हो जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया आप सभी लोगों की जो है वो चलती रहेगी, ठीक। और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कुछ भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, इसके लिए पहली मीटिंग में आप सभी लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम शेड्यूल को जारी करते हुए साथ ही साथ यूपीटीईटी का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। ये 3 कार्य आप सभी लोगों के होने हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यूपीटीईटी अगर इसको डिले करते हैं, ठीक है ना, तो यूपीटीईटी डिले करने का मतलब है कि 2 साल से तो वैसे भी नहीं हुई है, 22 और 23 में, अब पता लगे 24 को डिले करके ले जाएंगे अगर जुलाई अगस्त तक, तो आवेदन लेने, फिर एग्जाम कराने, फिर उसका परिणाम जारी करने में तो जनवरी आ जाएगा 2025, है ना। तो दिक्कत होगी, सारे विज्ञापन आप सभी लोगों के प्रभावित होंगे, इसलिए ये विज्ञापन आप सभी लोगों का आना है, ठीक। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कैबिनेट मीटिंग पे ही विद्यार्थियों की हम सभी लोगों की नजरें हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टोटल 17 प्रस्तावों को जो है रखा जाना है, और ये प्रस्ताव आप सभी लोगों के शिक्षा सेवाचयन आयोग से भी संबंधित है, आयु वर्ग से भी संबंधित है, ईडब्ल्यूएस के मामले से भी संबंधित है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को भी ओबीसी, एससी और एसटी के समान आयु वर्ग की छूट मिलनी है, और ये मैं आप सभी लोगों को गारंटीड इस चीज के लिए बोल रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आम विद्यार्थियों को भी आयु वर्ग की छूट मिलेगी। यूपीएसआई का विज्ञापन हो या आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, सभी विज्ञापनों में आप लोगों को आयु वर्ग की छूट मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि टीजीटी पीजीटी में भी एज को मैक्सिमाइज किया जा रहा है, ये वास्तव में ये बात सत्य है, ये चर्चाएं चल रही हैं अधिकारी लेवल पे,
और जब तक इसको पब्लिक डोमेन नहीं किया जाता है, जब तक ये सार्वजनिक नहीं होता है, ठीक है ना, तब तक आप सभी लोगों को भी इंतजार करना होगा और हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन एलटी और जीआईसी के लिए आप सभी लोगों को प्रतिबद्ध होना होगा, आप सभी लोगों को साथ जुड़ना होगा, ठीक है ना। चैनल को आप सभी लोग, बहुत से विद्यार्थी जुड़ते हैं फिर अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं, इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। आप अपने नैतिक जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर हजारों हजार भाई बहनों का हमारा विश्वास है, उस विश्वास को लेकर के हम भी आगे बढ़ते हैं। भाई हम अधिकारी नहीं हैं, काम करना अधिकारियों को है, विज्ञापन जारी करना जो है अधिकारियों को है, शासन हम है नहीं, ठीक है ना। तो शासन पर हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, मंत्री विधायकों जनप्रतिनिधियों से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए और तुरंत ही जो है आप लोगों का विज्ञापन जारी करा लें, ठीक। हम कहलवा ही सकते हैं, चाहे वो मंत्री जी हो चाहे कोई भी हो, हम उनसे कहलवा ही सकते हैं, इस संबंध में उनसे प्रार्थना ही भिजवा सकते हैं, उनके सामने ज्ञापन ही प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी कार्य तो शासन को ही करना है ना। उनको जब सारी चीजें सुटेबल लगेंगी, आप सभी लोगों की एकता ही तो देखने के लिए मिलता है ना। बीएड मामले को लेकर के क्या हुआ, बीएड मामले को लेकर के यही सारी चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप में एकता नहीं है, आप सभी लोग एकजुट होना जानते ही नहीं हो, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। बहुत से लोग देखिए 85 दिन 90 दिन से पड़े हैं धरना प्रदर्शन में, विद्यार्थी सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब आप सभी लोग स्वयं भी सपोर्टिंग नेचर नहीं अपनाओगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सारा कुछ जो है हम लोगों का ही गड़बड़ होगा, थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगी। रही बात परीक्षा तंत्र की, जैसे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में तत्काल ही अतिरिक्त प्रभार भले ही उनको विजिलेंस का दिया गया है लेकिन तत्काल ही महानिदेशक की नियुक्ति कर दी गई। अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, परीक्षा नियंत्रक आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग के बहुत जल्दी ही आने चल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले पहले बहुत सारी चीजों का परिवर्तन आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के जीवन में भी होने चल रहा है। आपकी प्रतीक्षा बहुत जल्दी ही समाप्त होगी, क्योंकि अधिकारियों का पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक जवाब देते हैं वो, ठीक है ना। जनप्रतिनिधियों से जब हम लोग मिलते हैं उनका भी सकारात्मक ही जवाब होता है कि अभी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले हम सारा काम कर देंगे। तो हम सभी लोगों को क्या मिलता है, हम सभी लोगों को मिलता है आश्वासन, और वही आश्वासन की बातें आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती है कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं और ऐसा बोला गया है। इसमें मेरा ना कोई रोल होता है और ना ही किसी तरीके से मैं उस पावर में हूं कि मैं आप सभी लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान कर सकूं। जैसे आप सभी लोग मेहनत करते हो, आप सभी लोगों को अपडेट देना, आप सभी लोगों की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक पहुंचाना, यह हमारा कर्तव्य होता है और इसे हम लोग निर्वहन करते हैं। रही बात आपके एलटी और जीआईसी को लेकर के, तो एलटी जीआईसी में बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ओवर एज होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन हमें तभी मिल सकता है जबकि कैबिनेट मीटिंग हो। कैबिनेट मीटिंग की उम्मीदें कल बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो चीजें होती हैं फटाफट जो है कैबिनेट मीटिंग में कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनको कार्यभार ग्रहण कराया जाता है, ठीक है ना। अब समस्या इस बात की आती है कि पता नहीं क्या चीजें चल रही थी जिसकी वजह से कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक। और मैं आपसे लोग बताना चाहता हूँ, आप लोगों की प्रतीक्षाएं हम सभी लोगों को भी दंश दे करके जाती है कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसका सार्थक परिणाम आप लोगों तक सामने आए। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए हमारे भाई बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसके लिए चिंतित मत होइए, तैयारियां करते रहिए। आपकी ये परीक्षा अब जाहिर सी बात है कि अप्रैल और मई में तो होगी नहीं, क्योंकि अब मई में तो आप सभी लोगों की एलटी और जीआईसी लगेगी, ठीक है ना। और पीसीएस प्री 2024 अगर पोस्टपोन होती है तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून में ही जाएगी, मान चलिए 2 जून तक ये पेपर होगा, ठीक है ना। आरओ उसके बाद जो है आप सभी लोगों को 20-25 जून तक देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि प्रतियोगी छात्र संगठनों से बात करने के बाद कल की तारीख में हम लोग लोक सेवा आयोग जा रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के एलटी और जीआईसी के विज्ञापन को हम लोग जारी करा सकें, ठीक है ना। तो चैनल को सपोर्ट करिए और अगर इच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करिए। और जाते जाते मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। आप सभी लोगों की झुंझलाहट है तो भी मैं उसे
आप सभी लोगों का आशीर्वाद ही समझता हूँ। आप सभी लोग अगर किसी प्रकार से कोई कटाक्ष भी करते हैं या किसी प्रकार से कोई जली कटी बातें भी मैसेज कर देते हैं तो भी मैं उसे आप सभी लोगों का आशीर्वाद ही समझता हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मैं आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करता हूँ। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि जिसकी वजह से हाइप बनाई जा सके, ठीक है ना। और आप सभी लोगों का संख्या बल इतना अधिक हो जाता है कि संभाले नहीं संभलता। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए ताकि हम लोग भी कुछ अच्छे कार्य कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रविवार के पहले पहले सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जानी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी बनेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बनेगा। आपका LTGIC अभी आएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा या आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। हालांकि अंदर खाने में ये चर्चाएं आम हो चुकी हैं कि LT और GIC को कराने की जो मुहिम थी वो लोक सेवा आयोग जो है पीछे हट रहा है, ठीक है ना। मतलब इस विज्ञापन को जारी करने में थोड़ा से कतरा रहे हैं। अब ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, बात करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं, क्यों लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी नहीं करना चाहता है, क्या शासन स्तर पर। क्योंकि कल जब बातचीत हुई थी तो उस संबंध में भी मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि ये डिसीजन मुख्यमंत्री महोदय को लेना है। क्या लेना है डिसीजन कि UPTET के बाद आप लोगों का LTGIC आएगा या उसके पहले आएगा। ये सारी चीज़ें तो मुख्यमंत्री महोदय से ही क्लियर होगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तन्मयता के साथ किए जा रहे हैं और हम लोगों का एफर्ट कहीं भी शून्य बटा सन्नाटा नहीं होता है, ठीक। आप लोगों को सार्थक परिणाम मिलेगा, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।